जीते हैं वो कह सकते हैं डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ ड्रामा जीते हैं। और उसके बाद बहुमत जब सामने आती, जैसे इस बार बंगाल में कुछ भी कर ले, बंगाल में ममता जी की जीत होगी क्योंकि बहुमत उनके साथ है, वहां की जनता जनार्दन का आशीर्वाद है ममता बनर्जी के साथ, और इसलिए वो जीतेंगे। एक मेरा प्रश्न है, क्या वापस बीजेपी में कभी जाएंगे अगर मोदी जी बुलाएं? नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी को मैं अपना मित्र मानता हूँ, हमारी पुरानी दोस्ती है, और मैं इसलिए आप देखते हो कि मैं हमेशा उनको बहुत रेस्पेक्ट के साथ, दोस्ती के साथ उनका जिक्र करता हूँ। मुझे व्यक्तिगत तौर पे किसी से कोई शिकायत नहीं। अब जिन लोगों ने खेल किया मेरे साथ या खेल करने की कोशिश की, उनमें कुछ लोग अब दुनिया में नहीं हैं, अब मुझे उनसे भी शिकायत नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर है कि भरी जवानी में स्टारडम में या सुपर स्टारडम में बगैर टायर्ड और रिटायर्ड हुए, बगैर फेल हुए और फ्लॉप हुए, मैं भारतीय जनता पार्टी में, भारत की राजनीति में आया, भारतीय जनता पार्टी में आया, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया। और सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया, भले कि वैसे बीजेपी ने भी आपके साथ बहुत बुरा किया था, आते ही आपको राजेश खन्ना के सामने चुनाव में लड़वा दिया था। वो तो मैं आडवाणी जी को ना नहीं कह सकता था। आडवाणी जी, हमने कहा शुरू से मैं उनको फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और गुरु माना है। उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना के साथ मैं तो चुनाव के लिए तैयार, मैं तो जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर मैं राजनीति में आया था, और मैं हेल्दी राजनीति के लिए आया था, और ये सोच के आया था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। लेकिन मैं आडवाणी जी की बात नहीं कर सका, और बगैर तैयारी के सीधे कूद गया, और सामने उस चक्कर में चुनाव तो हार ही गया, हरा दिया गया या हारा, और साथ ही में मैं अपने दोस्त को भी हार गया। वो हमारा राजेश खन्ना भी हमसे गया, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, वो नाराज थे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि जब हॉस्पिटल में थे वो, कि मैं भी कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में था, तो मैं सोचा जाके सबसे पहले फिर माफी मांगूंगा, हमसे इतना नाराज क्यों है। उस चक्कर में अभी तक नाराज थे। लेकिन जब तक मैं जाता, मेरी बेटी सोनाक्षी ने मुझे खबर की कि राजेश खन्ना भी दुनिया में नहीं रहे, तो मैं गले लग के उनसे रो के माफी मांगना चाहता था कि मैं तुम्हारा दिल अगर दुखाया तो अब माफ कर दो, बात खत्म हो गई। मैं अब आज की राजनीति पे आता हूं। आपने बोला प्रधानमंत्री मोदी आपके मित्र हैं, लेकिन जब ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी उनको कॉम्प्रोमाइज्ड बोलते हैं और कुछ लांछन लगाने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं नरेंद्र मोदी, आप उनको बतौर सीएम दे चुके हैं, आपने नमो और सुशील मोदी को सुमो दिया था, मुझे याद आता है। मेरा टाइटल मेरा ही दिया हुआ है, नमो। तो आपके नमो को जब कोई कॉम्प्रोमाइज बोलता है तो हाउ डू यू सी इट? नहीं, मुझे ये पॉलिटिकल मामला है। पर आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हमने नहीं कहा है। पर आपको लगता है सही है ये बयान? मैं कहने वाला सही और गलत का, आपकी अपनी निजी राय क्या है? मेरी निजी राय कि मेरे से मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल है, एक्सप्रेशन पॉलिटिकल है, कुछ उसके पीछे तर्क है, कुछ कारण है। वो भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राहुल गांधी, और बहुत पॉपुलर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। सरेंडर कहना सही है कि सरेंडर कर गए नरेंद्र मोदी? आपको लगता है ये सही है? पहले एक बात बताइए, इतना इसको तूल क्यों दिया जा रहा है? कोई प्रधानमंत्री होने से या कोई मुख्यमंत्री होने से, चाहे मैं भारत का हेल्थ मिनिस्टर था, उससे होने से कोई बहुत विद्वान तो नहीं हो जाता। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मेरी जो क्वालिफिकेशन है तो वही रहेगी। पर देश का अगर प्राइम मिनिस्टर सरेंडर कर रहा है तो देश ही सरेंडर कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया है? ये तो आप उनको, आपकी बातें आपको लगता है नहीं सुनी जा रही हैं, तो आप ऐसी कुछ बातें करते हैं जो सामने वाला को चुप भी जाए, शायद इसी बहाने कुछ बोले, शायद इसी बहाने पार्लियामेंट में आए, शायद इसी बहाने कोई बयान दे। आपको लगता है चुभने के लिए सरेंडर और कॉम्प्रोमाइज शब्द बोले जा रहे हैं, चुभाने के लिए? मैं तो अपनी, आप मुझसे अगर पूछेंगे अमीश देवगन, तो मैं तो अपनी मर्यादा का बहुत ख्याल रखता हूं। आप जानते हैं मैं शब्दों का चयन और भाषा की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखता हूं। आपको लगता है मर्यादा का ख्याल विपक्ष को भी रखना चाहिए? लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सिर्फ विपक्ष के राहुल का क्यों कहते हैं, हमारे बहुत सारे रूलिंग पार्टी के लोग। मैं रूलिंग पार्टी पे आऊंगा, लेकिन क्या आपको लगता है मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए? मैं आप मर्यादा अवश्य रखना चाहिए। मैं तो हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए आया था, आपको कहा था जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया मैं, तो मैं तो चाहता था कि हेल्दी पॉलिटिक्स हो। लेकिन अब देख रहा रूलिंग पार्टी वाले भी क्या क्या नहीं कर रहे हैं।